हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग बाइनोमियल का वन शॉट करेंगे। पहले एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक से और क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है एनसीआर। एनसीआर क्या है? नंबर ऑफ वे टू सिलेक्टिंग आर्ट थिंग आउट ऑफ एन थिंग। अगर मैं लिखूँ 10C3, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्टिंग 3 थिंग आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ 10 थिंग। इसका ऑपोजिट एक भी मीनिंग से आता है। अगर मैं तीनों सिलेक्ट करूँ ना, तीन अगर कोई भी एलिमेंट मैं सिलेक्ट करूँ, उसके साथ कितना एलिमेंट को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ? 7 एलिमेंट रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ वे टू रिजेक्टिंग क्या है? रिजेक्टिंग 7 थिंग आउट ऑफ 10 थिंग। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10C3 इक्वल टू 10C3 इक्वल टू 10C7 लिख सकता हूँ ना। इसलिए जो फॉर्मूला आया, पहला फॉर्मूला NCR इक्वल टू NC n-R। ब्लॉक करो। ओके, डायरेक्ट बोलो। जीरो फैक्टरियल कितना होता है? 1 फैक्टरियल 1, 2 फैक्टरियल 3 फैक्टरियल 4 फैक्टरियल, डायरेक्ट बोलना है 5 फैक्टरियल 6 फैक्टरियल 7 फैक्टरियल। बस इतना याद रखना है। 720 इंटू 7 तो 0 4 5040 NCR। इसका फॉर्मूला क्या है? n फैक्टरियल बाई n-R फैक्टरियल इंटू R फैक्टरियल। C3 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? हाँ, नहीं सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 5 डिफरेंस है, तो कितना जाना चाहिए? 8 7 6। रुक जाओ, 5 खत्म। नीचे क्या होगा? 3 फैक्टरियल बोले तो 1 2 3। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। ओके, ऐसे करना है। 11C2 का वैल्यू डायरेक्ट बोलो। 11 इंटू 10 9। 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 5 होगा 55। ठीक है। NC0 NCN NC1 और NCn-1। इसका वैल्यू कितना है? n है। इसका वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है। NC 4C हाफ फाइंड करना मेन फार्मूला यूज करके, n फैक्टरियल वो करके। हाँ, NC और C हो गया ना, NCn-1। इम्पोर्टेंट पॉइंट, NCR इक्वल टू NCn-R। नंबर 2 NCA इक्वल टू NCB। ये अगर होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस बी इक्वल टू n। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। नंबर 3 NCR डिवाइडेड बाई NC और क्या होता है? ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या था? नंबर 3 NCR डिवाइडेड बाई NCR-1। ये क्या होता है? n-R प्लस 1 डिवाइडेड बाई R। NCR डिवाइडेड बाई NCR-1।
ठीक है। अभी कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा ही देगा, एनसीआर जो है ना इसको ऐसे नोटेट करते हैं, एन आर, बीच में कुछ नहीं है। एनसीआर को क्या करते हैं, एन आर लिख देते हैं, हाँ ऐसे ही, मतलब बीच में कुछ नहीं है। मुझे एक चीज़ बोलो, ये चीज़ फाइंड करके दिखाओ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये क्या होगा, वो आर प्लस वन होता है ना, आर माइनस वन होता है, ऊपर क्या होगा, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी सी आर, वेरी गुड। मैं आर प्लस वन की टर्म पे याद रखता हूँ। डायरेक्ट ऐसा याद रख सकते हो, 5C2 प्लस 5C1, ओके। तो इसका आंसर होगा 6C2। 5C2 कितना होता है, 5C1 तो 5 होता है, 5C2 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 होता है, ओके। अगर इसको मैं लिखूँ 6C2, 6C2 का वैल्यू भी कितना होगा, 15 होगा। कैसे, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 15 आएगा। हाँ, तो इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। IIT में क्वेश्चन, IIT का क्वेश्चन, पहला वो चीज लिख लो, एम 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 प्लस एम एम माइनस वन, इसको क्या लिख सकता हूँ बोलो, एम प्लस वन, नीचे क्या लिख सकता हूँ, एम। ये देखो जो लार्जर वैल्यू है आर वही लिखना है और इसको एडिशन कर देना है। ओम, कोई भी चीज़ नोट नहीं कर पाएगा तो मुझे बोलना। हाँ, ये लिखो, ये फॉर्म, ये सब नहीं लिखा, हाँ ये सब लिखा, ओके। पहले ये लिखो, अभी क्वेश्चन आएगा। एक हिंट दो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एन आर माइनस वन प्लस एन आर माइनस वन, एन आर प्लस एन आर माइनस टू। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म और ये फॉर्म मैच कर रहा है। जो जनरली फॉर्मूला क्या था, एन आर माइनस वन, इसका एडिशन क्या होता है, एन प्लस वन नीचे आर, तो ये क्या हो रहा है, एन प्लस वन नीचे आर, और ये क्या हो रहा है, एन प्लस वन नीचे आर माइनस वन। तो फाइनली क्या हो जाएगा, एन प्लस टू नीचे आर हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। कौन सा बोल, ये एडिशन हुआ, जो मैक्सिमम वैल्यू नीचे होगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू नीचे होगा। दोनों में ऊपर कॉमन है ना, कॉमन होगा तो नीचे का वैल्यू जो मैक्सिमम होगा वो नीचे होगा, ठीक है। करो। तो ऊपर वाला चीज वो MCM माने MM, उसके बाद वो M प्लस वन इंटू M, नीचे m तो होगा और इसमें क्या होगा, m माइनस m प्लस वन, हाँ तो ये सीरीज चलेगा। हाँ, अच्छा, उसके बाद ऐसे छोड़ दो, उसके बाद नहीं एक मिनट m हाँ m प्लस वन होगा, ठीक है। उसके बाद तो लिखने का जरूरत m प्लस टू, हाँ, तीन तो फिर छोड़ दो m प्लस डॉट डॉट डॉट, और अब इसका बेसिकली R से में N चेंज हो रहा है, R से होता है और N चेंज होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। लास्ट में क्या था, इसमें n सेम था और r डिफरेंस था। मिल गया रहने दो, इसमें उसको बस एक साइड शिफ्ट कर देना है ना। हाँ, फॉर्मूला यही फॉर्मूला लगेगा, n प्लस वन से यस MCM, इसका वैल्यू कितना है, 1 है। m प्लस वन CM प्लस वन, इसका वैल्यू कितना है, 1 ही है।
तो मैं इसको क्या लिखूँ, m प्लस 1, सर एक चीज सुनो बस, हाँ K1 का वैल्यू है मेरा m और K2 का वैल्यू है 1। दोनों का ही 1 होगा, m प्लस 1 m, ये पहला दो टर्म समझ आ रहा है। ये जो पहला दो टर्म है इससे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूँ, m प्लस 1 बस दोनों को ग्रुप कर दो तो m प्लस 2 m प्लस 1, बस उसके बाद पूरा सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। m प्लस 1 नीचे कांस्टेंट रहेगा, m प्लस 2 बढ़ता रहेगा, m प्लस 2 नीचे m प्लस 1 1। अब हो जाएगा m प्लस 3। थोड़ा सोचो क्या हो रहा है, 2-3 टर्म और भी करो, ठीक है, 2-3 टर्म और भी करो, हाँ दोनों का वैल्यू 1 है। पैटर्न फॉलो करो, पैटर्न पर करो, m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 m प्लस 4 m प्लस 5 ऐसे बढ़ता रहेगा, नीचे m प्लस 1 कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द बाइनोमियल सीरीज, और ऊपर वाला टर्म इसका मतलब तू बोल रहा है इसके आगे जो टर्म है होगा वो m प्लस 1 होगा नीचे, हाँ इसके इससे ज़्यादा ही होगा ना। अभी देख, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा m प्लस 1 m प्लस m को मैंने ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m प्लस 1 वेरी गुड, उसके बाद m प्लस 1 m। अभी इस दोनों टर्म में किसका वैल्यू ज़्यादा है, पहला का नीचे ज़्यादा है, तो ऐसे ऐसे कर करके मैं लास्ट तक जाऊँ ना, तो फाइनली मुझे जो दिखाई देगा, फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा पता है, वो फाइनली मिलेगा इस टर्म से ज़्यादा वैल्यू इसका पहले होगा और ऊपर वाला टर्म का वैल्यू सेम होगा। जैसे इसमें सेम था ना, तो क्या लिखेगा, m प्लस बोलना m प्लस 2 लिखेगा और नीचे क्या लिखेगा m प्लस 1, और इसके बाद में जो टर्म हो जाएगा वो क्या होगा m प्लस 2 नीचे m होगा। अच्छा, इसका मतलब लास्ट टर्म में m होता है, उसके पहले टर्म में क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा। तो इसमें लास्ट टर्म कौन है, ऐसे कर करके लास्ट टर्म क्या मिलेगा, n मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, m मिलेगा, ऊपर वाला टर्म सेम होता है, उधर भी n मिलेगा और इधर m प्लस 1 मिलेगा, तो फाइनली आंसर क्या होगा, n प्लस 1 by m प्लस 1। तो k और दोनों k का वैल्यू कितना होगा, हाँ वो तो क्या कर रहा है, वो तो रिड्यूस कर रहा है, पहला ये टर्म था, अभी इन दोनों से कौन आ गया, बोलना इन दोनों से कौन आ गया, एक आ गया ना, तो दो टर्म मिलके क्या हो रहा है, एक हो रहा है, उसके बाद ये दो टर्म मिलके एक होगा। ओके, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टर्म डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होते होते फाइनल टर्म बचेगा और उसके पहले जितना भी टर्म था सबका एडिशन ये है, फाइनली जितना भी टर्म था उसका आगे उसका एडिशन ये है। थोड़ा ऊपर से गया, मस्त लगा ये। ओम समझ आया, सच बोलो, ये देख रहा है ना ऊपर सेम हो रहा है ना, तो फाइनली भी सेम ही होगा, फाइनल में n होगा तो उसके पहले सारा टर्म का एडिशन भी क्या होगा, n ही होगा। IIT का क्वेश्चन था दोनों ही, कर लिया ठीक है, 2 और 1 नहीं n और 1 बोले ये ऑप्शन में नहीं रहेगा वो, ऑप्शन देख के हम सही कर लेंगे वो। अभी देखो ये क्या है 50C4, पहले इसको तोड़ दो, i का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 54C3, 53C3, 52C3, 51C3, 50C3, जो मेरा फॉर्मूला था NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू होता है n+1 CR, ये फॉर्मूला था। तो ये कब वैलिड कब होगा, जब ऊपर n सेम होगा, तो इसलिए मैंने क्या किया 50CR4 और 50C3 को पहले ले आया।
और बाद में ये सब होगा। कब क्या होगा? 51C3 प्लस 52C3 डॉट डॉट डॉट। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 51C4। ओके, और उसके बाद ये लपक के आ जाएगा 51C3, दोनों क्या होगा? 51C4। अच्छा, ऐसे कर करके क्या होगा? 52, हाँ ये क्या होगा? 52C4। उसमें कौन था? 52C3। तो अब ये दोनों जब कॉम्बिनेशन कर रहा है तो फाइनल वैल्यू इससे ज़्यादा हो रहा है। फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है? इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 51 हो रहा है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू 54 है, तो उससे क्या होगा? एक मान ले फाइनली क्या मिलेगा? 54C3 मिलेगा, और इधर क्या होगा? 54 था और इसमें क्या था? 4 था, तो इसमें भी क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 53C4, उसके साथ 53C3। मैं जस्ट दिखा रहा, डायरेक्ट आंसर आ सकता है, मतलब 2 स्टेप करने के बाद 50C4 होगा। तो ये क्या हो रहा है? 54C4 प्लस 54C3, जो डायरेक्ट ये 55C4 आंसर। हाँ, पहला 2 टर्म करने के बाद तुझे पैटर्न मिल रहा है कि एक इंक्रीज हो रहा है और सेम हो रहा है ऊपर। NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हो। ओके, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 माइनस n माइनस r, n माइनस r माइनस 1 लिखा। अच्छा, n माइनस, ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देख, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हो, इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हो। कोई दिक्कत? बोलो ना, कोई दिक्कत? तो इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखो? n बाई आर इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1। पल्ले परे क्या? तो इसका मतलब NCR को क्या लिख सकते हो? NCR को क्या लिख सकते हो? n बाई आर, मतलब एक टर्म क्या होगा? डिवाइड होगा, n बाई आर डिवाइड होगा और एक टर्म डिक्रीज होगा। ऐसे याद रखो, क्या हो रहा है? एक टर्म डिवाइड हो रहा है, n बाई आर डिवाइड हो रहा है, और क्या हो रहा है? एक टर्म डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब मैं 9C5 अगर लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 9/5 8C4। अरे तू क्या सोच रहा है, मैं छुट्टी दूंगा क्या? ए का वैल्यू क्या होगा? 10/5 होगा, और बी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा 9/4। अच्छे बच्चे हैं। फॉर्मूला क्या था? NCA इक्वल टू NCB होता है, तब क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी इक्वल टू, ओके, तो 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल टू 15। तो ये आ रहा है 4R इक्वल टू 12, R इक्वल टू 3।
करो करो करो। फिर से देख, ये फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी इक्वल टू n, 10 प्लस 15 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 25, तो 27C25, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27C2 भी लिख सकता हूँ, 27C2 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या लिख सकता हूँ, 27 इंटू 26, और इन दोनों का डिफरेंस करो तो 25 होगा, 25 लेना नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या रहा है 27 इंटू 13, 351। 27 इंटू 13 करने के बाद थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, करा क्यों नहीं, ऐसा थोड़ी आंसर देगा। हाँ हाँ ओके, तो 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टरियल लिखने, ओके, और नीचे क्या होगा n माइनस आर, 27 माइनस 2 फैक्टरियल इंटू 2 फैक्टरियल, तो ये 25 फैक्टरियल कटेगा, इसलिए हम लोग देखते डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है 25 है, तो 25 तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तुम लोग कैसे किया था 27C25 को किया, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा सर आप भूल गए सर, 10 दिन पहले तो हम लोग को पता था जी कुछ दिन बाद। पीछे तो देखो यहाँ लिखा हुआ था ओए ज्वाइन करो। n এর ভ্যালু মিনিমাম ভ্যালু, ফাইন্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ n, एट होगा, इंटीजर इंटीजर, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोलो, हाँ अच्छा, मतलब क्वेश्चन जो देखो वो ऐसे देगा कि n मिनिमम के हिसाब से, क्वेश्चन ऐसे दिया था, NC4 ग्रेटर देन NC3 आया। ठीक है, मैं थोड़ा करने दो मुझे। NCR प्लस NCR माइनस 1, इसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 CR, ओके, तो इसमें n माइनस 1 CR क्या होगा 4 होगा, ग्रेटर देन NC3, सही लिखा, हाँ, n प्लस n माइनस 1 प्लस 1, तो NC4 ग्रेटर देन NC3, ओके। और एक रूल क्या था, NCA इक्वल टू NCB होने से A प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, n होता है, ये तो आंसर आ गया, n ग्रेटर देन 4 प्लस 3, n का वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, तो k का वैल्यू 7, वही तो कर रहा था, n अगर सुन NC4 इक्वल टू NC3 होता तो क्या लिखता, 4 प्लस 3 इक्वल टू n लिखता ना, इक्वल दिया हुआ है, वहाँ पे एडिशन दिया हुआ है और वो वही चीज कर दिया, तो एडिशन में वो कैसे लगा सकता है, हाँ कौन सा, कह रहा है हम गलत है, आप सही हो यार, बात बताओ, हाँ क्या किया, वो n-1 C3 लिखा है प्लस n-1 C4 लिखा है ना, हाँ दोनों के बीच में प्लस है ना, हाँ, वो उधर ये फॉर्मूला लगा देगा, वो इधर ये फॉर्मूला लगाया, हाँ। तो मुझे क्यों बोल रहा है, ये आप बोल दो सही है, कौन सही है बोला, सर पता है मैं अपना फोन भूल लूंगा, हाँ देख लिया, तू देखा, बाइनोमियल थ्योरम नाम में क्या लिखा है,
बाई, बाई बोले तो 2 टर्म। ओके, एग्जाम्पल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल होल टू द पावर 5। कितना टर्म है? 5 दो + 6 दो टर्म है, मतलब वो टर्म नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब बीच में कितना टर्म है? 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम में आएगा। x बाई वाई माइनस वाई बाई 2, इसमें भी कितना टर्म है? 2 टर्म। मान लो 2 टर्म नहीं आया, फिर भी बाइनोमियल यूज़ कर पाएंगे। कैसे? इसमें 2 टर्म नहीं है, बीच में कितना टर्म है? 3 टर्म है, बट हम लोग मन की आंखों में सोचेंगे कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। ठीक है, और चैप्टर के आगे जाएंगे, उसके पहले जो जो चीज़ नहीं हो सकता वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज़ नहीं हो सकता? मान लो 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 2, ये हो सकता है? ओके। 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -2, ये हो सकता है? यस। ओके। 1 माइनस एक्स माइनस 1/2, ये हो सकता है? ये भी हो सकता है। अच्छा हाँ सर, देना होगा ना कि x लेस। क्या नहीं हो सकता? अभी ये नहीं हो सकता, बाइनोमियल में ये नहीं हो सकता। ओके, तो अरे रेशनल नहीं होगा, इमेजिनरी कैसे होगा? सर उस वाले केस में भी x ग्रेटर देन 1 या x लेस। तू डिफाइन करना। हाँ बोल। थर्ड केस है, हाँ। x लेस देन 1 mod x लेस देन 1 কোনো কেস লাগে না নেগেটিভ ফ্র্যাকশন মানে কোনটার জন্য? ওই থার্ড কেসের জন্য যখন ফ্র্যাকশন চলে আসে, হ্যাঁ, এটা x এর কোনো একটা দিতে হয় না কি x লেস দেন এত বা x গ্রেটার দেন এত কন্ডিশন দিতে হয়, তো নাহলে কি হবে? ওটা তো তুই জিপির কথা বলছিস। n a प्लस b होल टू द पावर n, a and b must be real number, n belongs to q, q মানে রেশনাল নাম্বার। मेनली আমরা আমাদের যে সিলেবাসের গন্ডি আছে, सिलेबस का जो भी पार्ट है, मेनली हम लोग क्या करेंगे, n जो है n बिलोंग्स टू इंटीजर करेंगे। प्लस इंटीजर भी हो सकता है, माइनस इंटीजर में होगा। जितना भी क्वेश्चन होगा वो या प्लस आई में होगा या माइनस आई में होगा। वो 2/3 1/2 वो भी नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर तुम लोग जब मैथ से स्टडी करोगे, इन फ्यूचर ये आ सकता है 1/4 1/3, बट हम लोग सिर्फ अभी इंटीजर से हैंडल करेंगे। 2 हो, -2 हो, 3 हो, -3 हो। a प्लस एक्स होल टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या था? जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2c0। इसमें जो 2 है उसको क्या लिख सकता हूँ? 2c1। इसमें जो 1 है उसको क्या लिख सकता हूँ? 2c2। मैंने क्या बोला था? nc0 इक्वल टू ncn इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और nc1 कितना होता है? 2 होता है। nc1 इक्वल टू n होता है। तो सिमिलरली क्या होता है, पावर में एक वैल्यू क्या हो रहा है, पावर का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, ए का पावर पहले क्या होगा? 2 होगा। इसमें भी क्या लिख सकते हो? ए टू द पावर n लिख सकते हो, nc0 सेकेंड टर्म। nc1 a अच्छा, इधर क्या था? b x का पावर कितना था? 0। नेक्स्ट nc1 a टू द पावर n-1 x टू द पावर 1 प्लस nc2 a टू द पावर n-2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म ncn a टू द पावर n-n इंटू x टू द पावर n। और बीच में कोई भी एक जनरल टर्म क्या लिख सकते हो? जनरल टर्म ऐसे लिख सकते हो ना, ncr a टू द पावर n-r x टू द पावर r, ये लिख सकते हो। मान लो कोई एक टर्म है, इसको डिनोट करते t r+1 से। मान लो पहला टर्म
T1 को कैसे डिनोट करूँ? T0 + 1 क्या कहते हो? तो NC0 a⁻n-0 x⁻0 आया। ठीक है, दूसरा टर्म T1 + 1 NC1 a⁻n-1 x⁻1। प्रैक्टिस किया? बहुत ज्यादा। ओके, तो ये करके दिखाओ 1 + x होल टू द पावर 5, इसको तोड़ के दिखाओ। हाँ पूरा तोड़ दो, डरो मत, शर्माओ मत, कौन डरेगा? शर्माओ भी मत, करो, तोड़ दो और सबका वैल्यू लिखना। थ्योरम वो कभी प्रूव नहीं होता है। न्यूटन उसका जब एज था 18 इयर्स तब वो ये सब चीज़ किया था। थ्योरम नाम में क्या लिखा है? थ्योरम। बाद में प्रूव हुआ था, बट बाइनोमियल थ्योरम जब आया था मैथमेटिक्स में तब प्रूफ से नहीं आया था, पैटर्न से आया था। जैसे a+b² में वो पैटर्न है ना, वो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही ऑलरेडी आ गया था। बाइनोमियल थ्योरम के पहले क्या आया था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे ही तो ये NC0 NC1 ये सब मिला था। तो पूरा लिख दिए। पूरा लिख दिया वही। यहाँ से 1 + 5x + 5x। चलो 1 + x होल टू द पावर 5, फर्स्ट टर्म 5C0 1 5 x⁻0 5C1 1 to the power 4 x⁻1 5C2 1 to the power 3 x⁻2 5C3 1 to the power 4 x⁻³ 5C4 1 to the power 5 4 3 2 এটা 2 হবে 1 x⁻4 5C5 1 to the power 0 x⁻5 5C0 1 होता है 1 इंटू x⁻0 तो 1 ही होगा, प्लस 5C1 5x प्लस 5C2 कितना होता है 10। कैसे करना है? 5C2 डिफरेंस कितना है 5 इंटू 4 इंटू डिफरेंस कितना है 3। ओके, नीचे क्या होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल कभी नहीं लिखेंगे। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 10 x² प्लस 5C3 सेम होता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला था NCR = NCn-r, 5C2 = 5C5 - 2 सेम होता है 10x³ 5C4 5 होगा x⁴। ओके, NC1 = NCR = वही तो NCn-r। ओके, तो 5C1 = 5C5 - 1, लास्ट में x⁵ आराम से लिख लिया। सर हम उनको चैलेंज कर दीजिए, बहुत सीरियस हो गया। देख a + x होल टू द पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशंस ऑफ जनरल टर्म का ही तो समेशन होता है, हाँ कि ना? बट ये आना चाहिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r = कहाँ स्टार्ट, कहाँ से करूँ? r = 0 से कहाँ तक जाओ? n तक। वेरी गुड। ओके, तो मैं a का वैल्यू अगर 1 लिख दूँ, x का वैल्यू अगर x लिखूँ, तो इसको मैं क्या लिखूँ? समेशंस ऑफ r = 0 to r = n। और 1 वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं होता, हाँ। इसलिए NCR XR लिख देते हैं सीधा। x⁻। वेरी गुड। x का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो दोनों गया तेल लेने, 2 to the power n। r = n, r = 0, NC r ही होगा।
बाकी हटाओ। तो एनसीआर को कैसे लिख सकता हो? NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCn। इसका वैल्यू क्या होगा? 2 to the power n। और कुछ बुक में ऐसा भी लिखता है, कैसा देखो, खरगोश, हाँ सी को लिखता नहीं है, उसको बोरिंग फील होता है। और एक चीज़ भी लिख सकता है 2 to the power n को, कैसे देखो, n भी लिखना उसको बोरिंग लगता है, C0 C1 C2 डॉट 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 Cn। C0 C1 C2 Cn, इन सबको क्या कहते हैं? बाइनोमियल, हाँ ওটা तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, तो लास्ट पेज में ये था 1 + x होल टू द पावर n इक्वल टू 1 + x होल टू द पावर n इक्वल टू समेशंस ऑफ r इक्वल टू 0 r इक्वल टू n NCR x टू द पावर r। ओके, x का वैल्यू अगर -1 होगा तो क्या होगा? 0 टू द पावर n, ये क्या होगा? समेशंस NC0 माइनस NC1, दिख रहा है, समझ रहा है, प्लस ऑल्टरनेटिव NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट 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 NCn। समझ आया? समझ आया? वन वाले ऑड पावर्स के सामने माइनस आते हैं, इवन के सामने प्लस आता है। अच्छा, तो लास्ट पेज में हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे, 2 to the power n का वैल्यू क्या था? 2 to the power n का वैल्यू NC1 NC2 प्लस डॉट 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 NCn। अच्छा, इसमें ये लिख सकते हो NC0 NC2 NC4 डॉट 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 NC माइनस कॉमन में ले लोगे, NCn लिख दे इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ হ্যাঁ লেখা যাবে না, জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ লেখা যাবে না, জাস্ট আমি বলছি। এটা যদি আমি এন লিখি, ধরে নিলাম এটাকে ফার্স্ট টার্ম ধরেছি, ওটাকে লাস্ট টার্ম ধরেছি, মাঝে একটা এর আগের টার্মটা লিখে দে n-1, এবার ডিপেন্ড করবে n এর উপর, হ্যাঁ NC4 डॉट 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 NCn इक्वल टू NC1 NC2 NC3 प्लस डॉट 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 NCn-1। अच्छा, ये দুটো ইকুয়াল, তার মানে এখানে 2 टू द पावर, ये दोनों क्या है? सेम है। तो 2 टू द पावर n को क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ, इसको भी क्या लिख सकता हूँ? x लिख सकता हूँ, यस और नो। तो 2 टू द पावर n एक्चुअली किसका समेशन है? x प्लस x, इसमें भी ऑड है, इसमें भी इवन है, तो फाइनली क्या आ गया? 2x आ गया। अच्छा, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 टू द पावर n-1। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ? C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका समेशन क्या होगा? 2 टू द पावर n-1। सेफ खेलूँगा मैं, इसमें लास्ट टर्म लिखूँगा ही नहीं, ऑड इवन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें भी देख C1 C3 C5, इन सब का समेशन 2 टू द पावर n-1, और टोटल समेशन C0 C1 C2 डॉट 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 2 टू द पावर n। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करो नोट करो। तू क्या ड्रीम देख रहा है? तो करना, लिखना, मैंने बोला ना पूरा लिखना पड़ेगा। ये लिखा है लास्ट पेज में ना अभी लिख,
अरे ये ना सर, मैं कल भी लिखवा नहीं आप भी लिख, तो बार लिखा रहे हो सर आप सब कुछ। फाइनल फॉर्मूला लिख, सर फॉर्मूला मिनिमम लिख। ओके तो समेशंस ऑफ सी के इक्वल टू ऑड, ओके तो क्या होगा टू द पावर n-1, समेशंस ऑफ सी के n इक्वल टू इवन क्या होगा टू द पावर n-1। क्वेश्चन क्या पूछा था? टेक्स्ट करने वाला एक ही जगह रहता है। आप तुझे समझ आया? रात को होता ही नहीं है, रात को जाओ तो पढ़ सकते हो। इतना नाटक करता नहीं है लड़का। सिर्फ आकाश के लिए कहाँ गया? घर गया। फिर हाँ कुछ ही जगह सोता है। एग्जाम एक्सटेंड कर दिया, मजा आ गया। सर इसमें प्रूफ, अरे सर प्रूफ करना है हाँ करना है। सर। मैं ट्राई किया था MCQ टाइप करने का बट उस नहीं हो रहा है। सर प्रूफ लिखो, प्रूफ। करना LHS इक्वल टू RHS करना है। सर एक बार हटो ना। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया, क्वेश्चन में सिर्फ ये दे दिया, आप पूछा है के का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछा है? के का वैल्यू, ऑप्शन ABCD है। तो पहला क्या करना है, NC0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो मैं क्या करूँ n+1 इंटू 1 करूँ। अच्छा NC2 का वैल्यू क्या होता है? NC2 का वैल्यू n-1 बोलो, n-1 डिवाइडेड बाई 2। मैंने बोला था ना इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना होता है? n-2 होता है। तो n-2 फैक्टोरियल ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, काटेगा। क्या बोला? काटेगा। तो ये क्या लिख सकते हो? n+1 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम? इसको 1 भी लिख सकते हो। ओके तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? n+1 NC4 का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंस बोलो, n-4 फैक्टोरियल n इंटू n-1 n-2 n-3 और जाएगा n-4 फैक्टोरियल नीचे भी आएगा तो काटेगा। तो इसको काट दो। तो ये क्या हो रहा है? n+1 n-1 बोलो n-2 n-3 n-4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दिख रहा है? दिख रहा है? n-4 फैक्टोरियल कटेगा तो n-3 तक होगा। n-4 फैक्टोरियल कटेगा तो n-3 तक होगा। अब देखो ये जो n+1 है तो n+1 को क्या लिख सकते हो? n+1 C0। इसको क्या लिख सकते हो? n+1 C3। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकते हो? n+1 C5 लिख सकते हो। कोई डाउट है? कोई डाउट है? दिखा देता हूँ। n+1 C5 को क्या लिख सकते हो? n+1 n-1 n-2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? बोलो ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? n-4। वो जाएगा? नहीं जाएगा। 5 फैक्टोरियल नीचे मैच कर रहा है तो मैं ये लिख सकता हूँ n1। तो इसका मतलब ये चल रहा है, ये क्या हो रहा है? चल रहा है। तो चल रहा है तो ये क्या है? एक फॉर्मूला सुना था कभी? 2 टू द पावर C0 C1 C
सॉरी C0 है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ, C0 से स्टार्ट हुआ, तो C0 उसके बाद कौन आ रहा है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 3 5 और क्या आ रहा है n+1। ये C0 होगा या C1 होगा, ये 1 होगा, हाँ आप ठीक है, ये n+1 C1 होगा। अरे प्रॉब्लम है कि अरे n+1 है, 0 होता तो आंसर तो 1 होता। NC1 = L होता है। यस यस वेरी गुड। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये ऑड का समेशन है ना, तो ऑड का समेशन का फॉर्मूला बोलो 2 to the power n-1, बट इसमें n होगा नहीं, n+1 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आंसर। ले लो पानी ले लो, बहुत मेहनत किया। हाँ करो जल्दी करो, देख के आंसर दो, पैटर्न सेम है। नहीं बी, n फैक्टरियल इधर आएगा तो क्या होगा, n फैक्टरियल बाई n-1 फैक्टरियल इंटू 1 फैक्टरियल, n फैक्टरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टरियल n-3 फैक्टरियल, n फैक्टरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टरियल इंटू n-5 फैक्टरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, NC1, इसको क्या लिख सकते हो, NC3, वाह, हाय डॉट डॉट डॉट, आंसर क्या होगा, हाँ हाँ हाँ, मतलब इस ये क्वेश्चन IIT में पूछ सकता है, इसमें WBJE में पूछ सकता है या बोर्ड में पूछ सकता है। तो आप जो कंप्यूटेशन आया ये कहाँ पूछेगा, ये JEE मेन में पूछेगा। पहले ज़माने में यही एडवांस का क्वेश्चन था, अभी ये किस में होगा, JEE मेन में होगा, और ये किस में होगा, बोर्ड में होगा, CBSE बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड। कंपटीशन कम था क्लास टेस्ट में तो ऐसे ही टफ क्वेश्चन आता है। कभी साउथ पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, हाँ सही है ना मोहित। एक फॉर्मूला था NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, इसको लिख सकते हैं n-r+1 डिवाइडेड बाई r। तो ये अगर उल्टा होगा तो NCR-1 डिवाइडेड बाई NCR, तो ये हो जाएगा r/n-r+1। इस क्वेश्चन में क्या है, NC0 डिवाइडेड बाई NC1, एडिशंस 1 प्लस NC1 NC2, तो छोटा चीज़ ऊपर है तो कौन सा यूज़ होगा, ये चीज़। इसमें r क्या है, इसमें r है 1, तो 1 + 1 बाई n-1+1 ये यूज़ किया। तो इसमें भी क्या होगा, 1 प्लस छोटा टर्म कौन है, मतलब बड़ा टर्म कौन है, 2, इसमें 1 आया, इसमें क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई n-2+1, तो ये आ रहा है n+1 डिवाइडेड बाई n, ये क्या आ रहा है n-1+2 डिवाइडेड बाई n-1, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। ओके ओम ठीक है साहब, वेरी गुड। आओ चलो, C1 C2 C3, अरे खुशी नहीं है तेरे, बहुत अरे क्या कर रहा है, मैं जिस स्पीड में घूमे सर खुशी मिल रहा था, खुशी रहती
30 मिनट के बाद देंगे ना कुछ, अभी रहने दो, क्वेश्चन करो। साउंड आया चार्जर में खत्म नहीं का सर मुझे C1 C2 C3 डॉट 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 Cn 1 प्लस C0 बाई C1 1 प्लस C1 बाई C2 प्लस डॉट 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 1 प्लस Cn माइनस 1 डिवाइडेड बाई Cn। ये करके दिखाओ, ये IIT में पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट देखो, ये फाइनल रिजल्ट इसमें काम आएगा। नहीं करो ना, नो टेंशन। इस प्रोसेस में एक चीज देखो, इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, n प्लस 1 बाई एन हो रहा था, और सेकेंड में क्या हो रहा है, n प्लस 1 बाई एन माइनस 1। इसका मतलब ऊपर वाला सेम होगा, नीचे कम होगा। आगे बढ़ो। अच्छा, इसको एडिशन कर दो। अरे सर एट सम पॉइंट जाके वो n माइनस n हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा ना। इसको एडिशन कर दो, इसमें टेंशन मत लो, उसका खेल खेलो। अरे ये तो सर वही है, टू द पावर n। हाँ, इसलिए तो 2 टू द पावर n माइनस 1 क्यों होगा, 2 टू द पावर n होगा। ये सारा टर्म हम नहीं बोले इसका। अच्छा सर 2 into 2 to the power n minus 1 is तो अगला लास्ट क्वेश्चन में देख रहा था, इसमें क्या था, n प्लस 1 क्या हो रहा था, सेम था। नीचे वाला टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसमें भी सेम चीज होगा। ऊपर क्या होगा, n प्लस 1 होगा, नीचे n होगा, उसके बाद n प्लस 1 नीचे n माइनस 1 डॉट 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 डॉट। अच्छा n माइनस 2 n माइनस 3 करके अच्छा n माइनस 1 होगा, n माइनस लास्ट टर्म n माइनस लास्ट टर्म 1 होगा, 1 हां वही ना, n माइनस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा। करके देखेगा, नहीं वो 1 ही होगा। सर n plus 1 to the power n आएगा क्या? n n plus 1 to the power n आएगा। हां हां n प्लस 1 टू द पावर n आएगा, और नीचे नीचे क्या होगा, नीचे क्यों हो रहा है, हाँ नहीं बात सुनो। व्हाट अच्छा हां n फैक्टर हम 0 फैक्टोरियल लेके आ सोच के 0 फैक्टोरियल ले लिए। ये क्या है, समेशंस ऑफ c k इक्वल टू 0 टू, अच्छा k इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें एक चीज़ माइनस कर देना पड़ेगा, k इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ जा रहा है, n जा रहा है, तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। c0 ऐड कर दो ना। हाँ वही तो किया, अच्छा हां C0 ऐड किया, राइट हैंड साइड में माइनस कर दिया, और ये क्या हो रहा है, n प्लस 1 होल टू द पावर n हो रहा है, नीचे n फैक्टोरियल हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में क्या है, 1 इंटू, अरे n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन है ना, डॉट 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 1, इसको क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल कहते हैं। सर मेरे एक बात सुनो ना। अच्छा अरे उल्टा सुशील तू 2 टू द पावर n पावर में माइनस 1 बोला था या जनरल माइनस 1 बोला था? अच्छा तो गलती किया था। ओके ओके, मैं चेक करूँगा, पूरा कॉपी करके रहना। सौ स्टूडेंट होता है इंडिया में, हाँ उसमें 85 स्टूडेंट अभी एलन में है। हाँ बोलो ओम, मतलब वो खरीद लिया बच्चा, आ जा। हाँ बोलो ओम। ओके वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ओम, C0 प्लस C1 प्लस C2 डॉट 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 Cn, इसका आंसर कितना आता है, 2 टू द पावर n आता है, बट इसमें C0 है,
तो C0 को इधर ले आया, C0 का वैल्यू कितना है? इसको एडिशन करके पावर में मत बोलो, इसको जैसा सॉल्व करना है बाइनोमियल ऐसा करो, करो ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ही करना पड़ेगा। हाँ, 3 टू द पावर पहला टर्म बोलो 6, सेकेंड टर्म 0 3 to the power 6 plus 6c1 ओके 3 to the power 5 and 2 to the power 1। हाँ, कितना इजी है, बोल लिखिए क्या आपको खाली बोल दे। बोलते जाओ, लिखो खुद। 6 इंटू 3 टू द पावर 5 सर आप लिख ले, छोड़ दो, आप खुद से लिख लो, मैं खुद से लिख लो। ओके, नेक्स्ट टर्म तुम लोग करो खुद। 3 टू द पावर 6 होगा, उसके बाद सेकेंड टर्म 6c0 3 टू द पावर 5 होगा, नेक्स्ट 2 टू द पावर 6c1 होगा, 3 टू द पावर 6 होगा पहला टर्म, नेक्स्ट टर्म 6c1 3 टू द पावर 5 2 टू द पावर 1 6c2 3 टू द पावर 4 2 टू द पावर 2 6c3 3 to the power 3 2 to the power 3 plus 6c4 3 to the power 4 2 to the power 4 6c5 3 to the power 2 3 to the power 1 2 to the power 5 6c6 2 to the power 6 3 to the power 0 3 to the power 6 ये कितना आ रहा है 6 3 टू द पावर 5 कितना होता है 243 इंटू 2 6c2 का वैल्यू कितना होता है 4 नहीं होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 15 3 टू द पावर 4 81 2 स्क्वायर 4 प्लस बोलो नेक्स्ट, उसके बाद 63 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 तो 6 करा 20 27 2 क्यूब 8 प्लस 64 सेम 62 का 6 15 9 इंटू 16 65 6 3 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 6 ऐसे रहने दो, ठीक है। और 3 टू द पावर 5 को ऐसे लिखो 32। ये अपने पेपर में नोट कर लो, ये पेपर में नोट कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ना करो ना, मैं हूँ वेट कर रहा हूँ। देख पहला तो तुझे क्लिक करना क्या है, पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में देगा नहीं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन देगा। तो 3 टू द पावर 6 है और पीछे क्या है 2 टू द पावर 6, बस खेला खत्म। तो 3 प्लस 2 होल टू द पावर 6। ऊपर देखो, ऊपर क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए प्लस बी का फॉर्मेट में है। 18 प्लस 7 कितना होता है 25, तो डायरेक्ट वही फॉर्मेट में है। तो 18 प्लस 7 होल क्यू, तो ये आ रहा है 25 क्यू, नीचे क्या आ रहा है 5 स्क्वायर इंटू 3, तो आंसर काटेगा। तो 25 बाई 25 होल क्यू, आंसर 1 आएगा। डर जाएगा एग्जाम का क्वेश्चन, कोई एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन। अच्छा किया। अब आयुष जो क्वेश्चन आयुष ढूंढ रहा था, व्हिच वन इज ग्रेटर इन
19 होल टू द पावर 50 प्लस 100 होल टू द पावर 50 और दूसरा नंबर क्या है 100 कभी कभी मॉक टेस्ट में ये सब दे देता है। मतलब ये जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं है। बहुत पहले आया था। अरे एक्सपेंशन में ना होता है उसको 101 टू द पावर 50 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 100 या 100 प्लस 1 टू द पावर 50 और एक क्या कर सकता हूँ 99 टू द पावर 50 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 टू द पावर 50। तो पहला टर्म का क्या होगा 100 टू द पावर 50, सेकेंड टर्म क्या होगा 50 इंटू 100 टू द पावर 49, थर्ड टर्म क्या होगा 50 C2 100 टू द पावर 48। आगे मत करो देखा जाएगा। इसको देखो यह क्या आ रहा है 100 टू द पावर 50 आ रहा है। ओके नेक्स्ट टर्म क्या होगा माइनस हो जाएगा 50 100 टू द पावर 49 माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको 2 मानो। तो दोनों को क्या कर दो सब्सट्रैक्ट कर दो 101 दोनों को क्या कर दो सब्सट्रैक्ट कर दो 101 50 माइनस 99 50 क्या होगा पहला टर्म कटेगा, सेकेंड टर्म में एडिशन होगा, एडिशंस होगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, और बाकी टर्म क्या होगा कुछ काटेगा कुछ रहेगा। तो एडिशन ही कुछ टर्म काटेगा, कौन सा टर्म काटेगा थर्ड टर्म काटेगा, और फोर्थ टर्म क्या होगा और एक टर्म दिखा दो 2 इंटू 50 C2 100 होल टू द पावर 48 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा इसका मतलब हाँ इसका मतलब ये क्या है मतलब फाइनली उसके बाद तो सब एडिशन ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या है ये तो 100 है, तो 100 पावर में 49 है, इससे 100 है तो 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा प्लस समथिंग के। इसका मतलब 100 होल टू द पावर 50 101 होगा 101 होल टू द पावर 50 ग्रेटर देन 150 प्लस 99 50। इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा प्लस के मिलेगा ना, ये के की वजह से ग्रेटर हुआ है, के की वजह से ग्रेटर हुआ है। जीतेगा कौन ये भी जेईई का ही क्वेश्चन है। थोड़ा अलग से किया मैं उसको डिवाइड किया 100 माइनस 1 लिख के। अच्छा और फाइंड जनरल टर्म कॉमा बाइनोमियल कोएफिशिएंट और टोटल कोएफिशिएंट, ये सब कुछ फाइंड करो। जनरल टर्म तो पूरा लिख दो। अच्छा हाँ ठीक है प्लस 1 लिखना है ना मेरे को। 3 टू द पावर 7 कैसे आ रहा है तेरा, गलत आया 3 टू द पावर 7 नहीं आएगा। ओ वो उसमें अंदर भी कुछ किया क्या ये तू जनरल टर्म बोल रहा है सर जनरल टर्म बोलो नहीं हुआ सुशील 7CR 3x टू द पावर r 7C r। अरे आर कहाँ है इधर, जनरल टर्म पूछ लो ना कौन सा हाँ जनरल टर्म बोल, हाँ जनरल टर्म बोल। वही तो है 7CR 3x टू द पावर r। ओके सिंपल जनरल टर्म ही तो पूछा हूँ। वही तो बोला। हाँ जनरल टर्म क्या होगा TR प्लस 1 7CR और 3x 7 माइनस आर, इजी है। अब मैं पूछूंगा तो अभी अभी मुझे बोल इसमें बाइनोमियल टर्म क्या होगा। 7 माइनस r क्यों होगा? ओके 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 सॉरी सॉरी। चलो जनरल टर्म क्या होगा TR प्लस 1 इक्वल टू
7CR 3x होल टू द पावर r। ओके, सर एक बार बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल दूं मैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलूं? 7CR बस 3 टू द पावर टोटल कोएफिशिएंट। 3 टू द पावर r भी तो अरे होगा और टोटल कोएफिशिएंट में होगा, पागल है क्या? ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ये क्या है? टोटल कोएफिशिएंट। समझ आया? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अच्छा समझा कुछ? अभी T4 इस टर्म का बोल, क्या? जनरल टर्म, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, टोटल कोएफिशिएंट। 7 को 3x to the power 4 बोल तो आपका टर्म है बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया आपका 7C4। वैसा मत बोल, पहला तो 7C4 नहीं होगा, 4 नहीं मिलेगा, उल्टा सीधा आंसर देगा। 4 टर्म पूछे हो तो थर्ड आएगा, 7C3 होगा वो, सॉरी हाँ 7C3 वो बोल आंसर फाइंड कर। सेंसिटिव और सेंसिटिव सेम ही होता है, पर जस्ट नहीं। मार खाएगा क्या? 7C7 अरे वो गलती कर रहा है, पागल है वो। लेकिन मतलब गलती सही हो गया ना। मार खा जाएगा भाई। तो अपना काम करना, फाइनल आंसर दे। वो 7C3 से मुझे आंसर नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलत 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 गलत। गलत हो गया ना सर। कैलकुलेटर दे दो तो जल्दी कैलकुलेशन। हाँ पूछना एग्जामिनर को। चलो T4 सर रुको रुको एक सेकंड, 945x क्यूब जनरल टर्म 35/, 945x क्यूब कोई नीचे कुछ नहीं होगा, कुछ नीचे कुछ नहीं होगा। 945x क्यूब 945 45x क्यूब इंटू 27 इंटू एक्स क्यू आया, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट 35। हाँ ये क्या है? आपको जनरल टर्म बताया। हाँ ठीक है, सही है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ गया आपका कितना? 35 और आपका टोटल कोएफिशिएंट। चलो T4 क्या होगा? T3 + 1 होगा, तो 7C3 3x टू द पावर 3, तो 7C3 का वैल्यू क्या होता है? 7 6 5, डिफरेंस 4 है, नहीं जाएगा। 1 2 3 इंटू 3q इंटू एक्स क्यू। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 35। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 27 एक्स क्यू। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? ये तो जनरल टर्म हो गया, ये क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट 35। तो टोटल कोएफिशिएंट क्या होगा? टोटल कोएफिशिएंट होगा 35 इंटू 27, मल्टीप्लिकेशन करके कितना आया? 945। क्योंकि 3 फैक्टरियल है। कहाँ 4 फैक्टरियल? 4 फैक्टरियल कटेगा, वही तो सिखाया। हाँ सुन, नीचे जो होगा ना, नीचे जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा 1 से स्टार्ट होके। मान ले अभी ये अगर 7C5 होगा तो नीचे क्या होगा? 1 2 3 4 5 होगा आराम से। ऊपर क्या होगा? 7 बोलना 6 5 4 3। तो आप देख, तू अभी इसमें क्या होगा ना, इसमें तेरा प्रॉब्लम होगा कि इतना सारा कैलकुलेशन होगा। इसलिए जो अच्छा बच्चा है वो क्या करेगा? 7C बोलना 2 कर देगा, तो नीचे क्या आ रहा है? 1 इंटू 2, ऊपर क्या आ रहा है? 7 इंटू 6। अभी ये करेगा या ये करेगा? सेम तो होता है, सबको पता है, दुनिया में सबको पता है सेम होता है। मोटा भाई, मोटा भाई गुजराती में कहते हैं बड़ा भाई, तो इसलिए तू गुस्सा मत हो जा। मैथ का मोटा भाई, नया टर्म दे दिया। चुप। जनरल टर्म सिस्टम क्या होता है? फाइंड जनरल टर्म ऑफ
फिफ्थ टर्म, T5 का जनरल टर्म पूछा है। ऐसा क्यों लिखा, ये तो लिखना नहीं चाहिए। फाइंड जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सिर्फ फिफ्थ टर्म निकाल दे सीधा, जनरल टर्म तो ऐसे ही निकाल। हाँ हाँ, ये नोटंकी हटा। अरे यार सर, अनपॉसिबल। हाँ, तो फिफ्थ टर्म T5 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, T4 + 1, तो 7C4 2 to the power 7 - 4 5x होल टू द पावर 4 और -1 होल टू द पावर 4। -1 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें माइनस था। तो 7C4 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 7C3 लिख सकता हूँ, 2 to the power 3 लिख सकता हूँ, 5 to the power 4 लिख सकता हूँ, x to the power 4 लिख सकता हूँ, ये तो 1 होगा। तो 7C3 को क्या लिख सकता हूँ, 7 6 5 लिख सकता हूँ, 1 2 3 लिख सकता हूँ, ये 2 क्यों लिख सकते हो, ये 5 to the power 4 लिख सकते हो, x to the power 4 हो जाएगा। अच्छा, ये होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो 35 क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। टोटल कोएफिशिएंट क्या होगा, 35 × 8 × 5 to the power 4, 5 क्यू 125, 5 to the power 4 क्या होगा, 625। सही है। टोटल कोएफिशिएंट x नहीं होता है। माइनस, यस, कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ये टोटल कोएफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर -1 टू द पावर अगर 3 होता तो क्या होता, नेगेटिव होता ना। तो ऑलवेज -1 होल टू द पावर r लिखना, अगर माइनस बाद में है